आज मां कुष्मांडा का पवित्र दिन है। माता कुष्मांडा। कुष्मांडा क्यों? क्योंकि दर्शन आता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और कोई जीव जंतु नहीं, कुछ भी नहीं था, जब तो मां दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। और उस महामाया ने जब इस ब्रह्मांड की रचना की, इस कारण उसे कुष्मांडा भी कहा जाता है। जिसने ब्रह्मांड को रचा उसे कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करता होने के कारण इसे आदि शक्ति भी कहा जाता है। आदि मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था, वो शक्ति जो सबसे पहले दर्शन में आई, वो शक्ति। तो आज का ये दर्शन बड़ा दिव्य है साहब, बड़ा दिव्य। मां कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली है, 8 भुजाओं से परिपूर्ण है, सब पर कृपा करने वाली है, सबके ऐश्वर्य को महान बनाने वाली है। और ये हम सबके लिए अनंत ऐश्वर्य की बात है कि मां हम सब पर कृपा करने वाली है। इस पवित्र नवरात्र में हम उस आज महामाया महादेवी को जानने बैठे हैं, जिसकी परम कृपा हम सब पर हो। तो ब्रह्मांड की रचना करने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान है, इनमें इतना तेज है। इनकी तेज की तुलना सिर्फ इनसे की जाती है, किसी और से इनकी तुलना नहीं की जा सकती, मतलब कोई इनके बराबर नहीं है, इतना तेज है इनमें। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और नदियों को देने वाली जप की माला है। और इनका वाहन सिंह है। आज के दिन, या सीधे कहूं रात्रि, देवी कुष्मांडा का पूजन कैसे करें? तो पूजा में कुमकुम, मौली, अक्षत, पान के पत्ते, केसर, श्रृंगार आदि श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। सफेद कुम्हड़ा जो होता है, कुछ लोग कद्दू के रूप में भी देखते हैं, कुछ लोग अलग से कुम्हड़ा भी आता है जिसका पेठा बनता है, तो उसे माता रानी को अर्पित कर दें। फिर पवित्र दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में घी के दीप से, कपूर से मां कुष्मांडा की आरती करें। आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में दिखाएं, क्योंकि आरती के बाद दीपक को जब हम घुमाते हैं तो उससे आसपास की नकारात्मकता शांत हो जाती है। और मां से कहें कि समस्त परिवार और जन की अर्थात आपकी रक्षा करें। मां कुष्मांडा की पूजा अविवाहित बेटियां भी मनोवांछित पति प्राप्ति के लिए करती हैं। और जब सुहागिन स्त्री इनकी पूजा करती हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा का जो प्रिय भोग है वो हलवा है, मीठा, दही, मालपुए, प्रसाद आदि इत्यादि, ये उन्हें दिया जा सकता है।
वे प्रसन्न होती है। उनका प्रिय पुष्प अर्थात लाल रंग उनको प्रिय है, इसलिए पूजा में उनको लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल, लाल गुलाब आदि अर्पित किया जा सकता है और करना चाहिए। देवी कुष्मांडा की पूजा का जो प्रभाव है, जो लाभ है, वो क्या है? देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करती हैं। वे आयु, यश और बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। जिस व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि की चाहे, जो प्रसिद्ध होना चाहता है, फेमस होना चाहता है, उसे मां कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवी की कृपा से उसको संसार में यश की प्राप्ति होती है, अनंत यश की प्राप्ति होती है, और ये उनकी परम कृपा का दर्शन है। तो इस तरीके से आप मां का पूजन कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। मां कृपा कर रही हैं तो हम कृपा क्यों न ले लें? हम लोग मां का पूजन तो करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रतिदिन मां का स्वरूप अलग है, कार्य अलग है, ऊर्जा अलग है, पूरा सिस्टम अलग है। तो जब भी हम प्रतिदिन मां का पूजन कर रहे हैं तो उस स्थिति में करें कि आज कौन सी मां है। और ध्यान रखना, जब आप इसको स्टडी करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये 9 रात्रियां, जिन नवरात्रियों में से शुरू की 4 से 5 रात्रि सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करने की है, स्थिर करने की है, और फिर आपके मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की चक्रों को एक्टिव करने का मौका है ये। और जब आप इस कार्य को कर लेते हैं तो आप सिद्धि युक्त हो जाते हैं, आप सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। अब सिद्धियों की प्राप्ति से ये मतलब नहीं है कि बहुत सारी सिद्धियां या विशेष सिद्धियां, मैं सिद्धियों की से बात कर रहा हूं कि अगर तुमने तुमको ही जान लिया तो इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। अगर हम स्वयं को ही जान लें, इस जीवन में आए क्यों है, करना क्या है, किस लिए, मामला क्या है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं है। और मेरी नजर में इससे बड़ी कोई सिद्धि भी नहीं है कि मनुष्य अपने आप को जान ले कि वो किस लिए आया है, उसे करना क्या है। क्योंकि जैसे ही इस सतरंगी नवरंगी दुनिया में आता है तो इसके रंग उसको मोह लेते हैं। तो इससे बचने के लिए सिर्फ हमें उस दर्शन को जानना है, उस ऊर्जा को जानना है जो हमें तेज देती है, जो बल देती है, जो ऐश्वर्य देती है।